आप है पीएल बौद्ध और ये छत्तीसगढ़ में बुद्ध धम्म की गतिविधियां चलाते हैं। भारतीय पंजीकृत बौद्ध समाज दी रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इनका निवास जो है श्रमण बुद्ध विहार, ग्राम बुड़ेना, पोस्ट महान, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ में। आप है सेवानिवृत्त शिक्षक हैं और अध्यापक रहे हैं और अभी बुद्ध धम्म के प्रति समर्पित होकर के काम कर रहे हैं। तमाम इन्होंने अपने खर्चे से काफी लोगों को सरकारी रिकॉर्ड में बौद्ध बनाने के लिए काम किया है और बहुत मेहनत कर रहे हैं। जगह जगह घर वापसी करा रहे हैं लोगों की, क्योंकि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समाज जो बड़ा है उसको सतनामी कहते हैं, लेकिन सतनामी समाज को भी अछूत की दृष्टि से रखा गया है। तो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म देने के बाद में सभी लोगों से कहा कि बौद्ध बनो, बौद्ध लिखो, बौद्ध लिखो। तो उसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए यह काम चल रहा है। तो सामनेर प्रवज्जा संस्कार शिविर लगा हुआ है, उसमें मैं आमंत्रित हूँ। आज हम पीएल बौद्ध जी से जानते हैं कि उनका क्या विचार है। ये जो बुद्ध गया का महाबोधि महावीर है उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में होना चाहिए, उसको लेकर के पटना में जो 5 लाख लोगों की शांति यात्रा निकलने जा रही है 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल जी के 160वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो उसमें आप तमाम सभी लोग आने वाले हैं। मुझे मालूम है आप अपना विचार यहाँ पर देंगे। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तमाम पूरे देश के पदाधिकारियों को भी इसकी जानकारी होगी। आप अपना विचार यहाँ रखेंगे। पीएल बौद्ध साहब। आप सब लोगों को मेरा नाम पीएल बौद्ध है। ग्राम बुड़ेना, पोस्ट महान, तहसील नवागढ़, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ का मैं निवासी। मेरा जन्म 3/4/49 को हुआ है और आज मैं 76 वर्ष का हूँ। मैं 67 से टीचर बना, लेकिन सन 84 तक हम लोग जय भीम बोलते थे, उसका मतलब ही नहीं समझते थे। मैं खुद समझता था कि भैया जय भीम क्या। जब हमारे क्षेत्र में काशीराम जी आए यहाँ और यहाँ आकर प्रचार किए, तब मैं बाबा साहब को जाना और जानने के बाद फिर मैं बाबा साहब के पीछे इतना लग गया कि मैं एक प्रकार से पागल ही हो गया। और सन 1991 में जब शताब्दी वर्ष हुआ तो मैं बम्बई गया। तो हमारे कुछ साथी बिलासपुर से थे, उन लोग साथ में मिल करके मैं बम्बई गया। अब बम्बई गया, नागपुर गया और उसी साल मैं यहाँ महू भी गया। वहाँ पर जा करके मैं देखा तो मैं बम्बई में सबसे पहले यही सोचा कि मैं बम्बई आया हूँ और यदि राजगीर को नहीं देखा तो फिर मेरा आना यहाँ के बेकार है। तो मैं राजगीर गया और जा करके मेरे तो बेटर जिससे मिला तो मैं उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसा कोई विकल्प है जिससे हमारा जो जाति के ऊपर में छोट है ये मिल सकता है क्या। तो तैसा बोली कि क्या अपने प्रांतीय अध्यक्ष से मिले हैं। मैं कहाँ मिला हूँ। उस समय हमारे प्रांतीय अध्यक्ष थे माखनलाल मौर्य जी दतिया। तो मैं कहा मिला हूँ तो क्या बताए। तो मैं कहा वो तो कुछ नहीं बताया, वो आपके पास भेजे हैं। तो वो बोली कि मैं जहाँ बुलाऊंगी वहाँ आइए और मैं आपको रास्ता बताऊंगी। और उसी साल जनवरी में दतिया में वाराणसी में प्रांतीय अधिवेशन हो तो प्रांतीय अधिवेशन में मुझे आमंत्रित किया गया। मैं अकेला गया, यहाँ से और ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिले साथ में, मैं अकेला ही गया और जाकर वहाँ गया। तो जैसे मैं पहुंचा तो मेरे से अम्बेडकर बोली कि इसको जागृत तस्वीर अध्यक्ष बना दो। मैं कहा भाई मैं अध्यक्ष बनने में कोई दुख नहीं, लेकिन मैं अब बहुत समाज में आ रहा हूँ तो मेरे समाज वालों मुझे छोड़ देंगे तो मैं क्या करूँ। मेरे बच्चों को शादी करने का समय आ गया है। तो मेरा बड़ा लड़का उस समय 18 वर्ष का हो चुका कि अपने समाज को बनाने की कोशिश कीजिए, बौद्ध बन जाए तो नहीं बनेगा। तब मैं अपनी लड़की को आपको दूंगा, ये वहाँ पे मुझे बोले। मैंने कितना बड़ा आश्वासन मिला। उसी दिन से मैं फिर अपना इस मिशन में लग गया और उस मिशन को मैं 2014 तक चलाया। मैं यहाँ का प्रांतीय अध्यक्ष भी था बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का, लेकिन वहाँ पर हमारे जाति नहीं खत्म हुआ। बाद में मुझे
हमारे वकील साहब सुधीर बौद्ध जी मिले, उनके पिताजी आरएच बौद्ध द रजिस्टर, और ये मिशन चला रहे थे। तो उनके जरिए से मुझे रास्ता मिला कि किस प्रकार से हम अपने जाति बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो आकर के फिर यहाँ पे आए, आकर हमको रास्ता बताए, फिर हम कलेक्टर में दिए, और इस प्रकार से मैं यहाँ पे अपने 100 परिवार को बुद्धिस्ट बना चुका हूँ कानूनन। यहाँ तक कि पिछले वर्ग के कोसा के भगेला कश्यप था, वो आज रजिस्टर्ड बौद्ध है। उसी प्रकार से विरोधपुरी के रामलाल पटेल था, वो आज रामलाल बौद्ध है। उसी प्रकार से फिर दूसरे जिले में गए, सूरजपुर में राजेश पनिका था, उसको बौद्ध बनाया। उसके बाद में भैया थान में बनाया। उसके बाद में फिर सफा गया, वहाँ त्योण समाज का लालजी बौद्ध है, उसको बौद्ध बनाया। और एक जने और है बसवार समाज का, जो कुर्मी समाज के अंतर्गत आता है, उनको बौद्ध बनाया। इस प्रकार से मेरा मिशन अभी चल रहा है, और मैं अपने जब तक जीवन रहेगा तब तक मैं इस मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं हर किसी को बौद्ध बनने के लिए प्रेरित करूंगा, और मुझसे जितना भी बन सकता है मैं एक कोशिश कर रहा हूँ। बुजुर्गों को समझाते समझाते मैं थक गया, लेकिन अब आखिरी मिशन मेरा यही है कि जिस प्रकार से सूखा मिट्टी है, यदि सूखे मिट्टी को हम कोई आकार देना चाहें तो आकार नहीं बन पाता, कहीं टूट जाता है। उसी प्रकार से हम बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग उतना जल्दी हम अपने आप को नहीं मोड़ सकते, क्योंकि एक मिशन में चल चुके दूसरे मिशन में आने में बहुत तकलीफ होता है। तो मैं सोचा कि अब मैं इन बच्चों को ही क्यों ना, क्योंकि ये गीली मिट्टी के समान है, इनको ही हम अपने मिशन में लाने की कोशिश करें, इनको जानकारी दें कि वास्तव में भगवान बुद्ध का मिशन क्या है। तो भगवान बुद्ध ने कहा है अत्यदीपो भव, अपना प्रकाश आप स्वयं बनो। तो उसी को प्रेरणा लेकर के मैं अपना मिशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। और 2014 में बोध गया में हम लोग मीटिंग किए, 2015 सितंबर में, कि वहाँ पे, और वहीं पे बहुत आदमी थे जिसमें कई प्रांत के थे। वहाँ पे हम लोग यही निर्णय लिए कि हम जो कानूनन बौद्ध है, इनका एक ठो अलग से संघ बनाया जाए। तो अभी तक भिक्षु संघ है, लेकिन हमारे बौद्धों का कोई संघ नहीं था। तो आर्य बौद्ध जी इसके प्रथम संस्थापक थे, प्रथम अध्यक्ष बने, और हम लोग इस मिशन को चला रहे हैं। और इसका नाम रखे हम लोग द रजिस्टर्ड बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, माने कानूनन बौद्ध, पंजीकृत भारतीय पंजीकृत बौद्ध समाज। और उस मिशन के पीछे में हम धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं। और अभी हमारा मिशन है महाराष्ट्र में, यूपी में, बिहार में, दिल्ली में, ऐसे पूरे देश में सब तरफ चल रहा है, और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और इस मिशन को मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तन मन धन से आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा, यही मेरा इरादा है। और बिहार में हाँ, महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में मैं भंते जी से उस समय मेरा परिचय नहीं था, लेकिन हम सुरेश ससे जी को जानते थे, और उनके पीछे में मैं 10 टप्पा में भाग लिया बोध गया में जाकर के, कि महाबोधि महाविहार को हम बौद्धों के हवाले कैसे करें, इन हिंदुओं से कैसे मुक्त करें। और अभी मैं सबको यही प्रचार प्रसार कर रहा हूँ कि 17 सितंबर को हम पटना में जा करके महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के रूप में शांति रैली करेंगे, नागरिक धर्मपाल जयंती पर।